तो क्या सांजी के पास कॉन्करर हाकी है? क्योंकि ईमू के गॉड नाइट्स को सिर्फ डैमेज इसी से दिया जा सकता है। वन पीस के लेटेस्ट चैप्टर 1187 में सांजी के सामने एक ऐसी ही परिस्थिति खड़ी हो चुकी है, उसे नीड है कॉन्करर हाकी की। अगर हम इस चैप्टर को मोटे तौर पर देखें तो पूरे चैप्टर में बिल्कुल बवाल मचा हुआ है। एक तरफ लूफी ईमू से लड़ रहा है तो दूसरी तरफ जोरो और सांजी को भी अपने अपने अपोनेंट्स मिल चुके हैं और इस चैप्टर में कुछ मैसिव रिवील भी हुए हैं। पहले हम इस चैप्टर की समरी को देखेंगे और फिर इस चैप्टर के आधार पर कुछ भविष्य की घटनाओं का अंदाजा लगाने का प्रयास करेंगे। मेरे पास इससे रिलेटेड कुछ बहुत ही मैसिव बातें हैं। तो इस चैप्टर की शुरुआत भी उसी पैनल से होती है जिसमें लूफी ने ईमू के थोबड़े पर पंच मारकर फाइट में एंट्री की थी। इसके कुछ शुरुआती पैनल में इस पंच को कुछ अलग अलग एंगल से दिखाया जा रहा होता है। ईमू इस पंच के इम्पैक्ट से दूर गिरता है पर वो हवा में ही ओमेन के 2 फायर बॉल इनकी तरफ फेंक देता है। ईमू के फायर बॉल से अनजान लोकी लूफी को बोलता है, ये पंच तुम मेरी वजह से मार पाए क्योंकि मैंने ईमू को पहले ही काफी डैमेज दे दिया था, इसलिए शुक्रिया बोल मुझे। पर ईमू ने जो फायर के बॉल थोड़ी देर पहले इनकी तरफ भेजे थे वो लूफी के क्लॉक और लोकी की छाती में आ जाते हैं। इन फायर बॉल में अपनी कॉन्शियसनेस है क्योंकि ये लोकी के उस जगह पर हमला करने की बात कर रहे होते हैं जहाँ ईमू ने थोड़ी देर पहले तलवार से हमला किया था। पर ये ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि ईमू ओमेन का यूज करके एक मैसिव सी तलवार बनाकर फिर से लोकी की छाती के आर पार कर देता है। इस तलवार के इम्पैक्ट से लोकी उस क्यूब में जा गिरता है जहां गान को कैद थी और उस क्यूब पर लोकी का हैमर भी टकरा जाता है जिससे वो क्यूब मेल्ट होने लगता है। प्रोबेबली इससे गान को फ्री हो जाएगी पर हम उससे पहले सोमर्स और जोरो पर आते हैं जो एक दूसरे को मॉक करते हुए एक दूसरे पर 2-4 बातें फेंकते हैं। फिर इनका एक दूसरे की बातों से मन भर जाता है तो एक दूसरे पर अटैक चालू। रेन गॉड का आतंक अभी भी समाप्त नहीं हुआ है पर यहाँ सांजी पहुंच चुका है। वो रेन गॉड पर हमला नहीं करता क्योंकि शी इज अ लेडी। रेन गॉड का साइज किसी भी जाइंट से बड़ा होने के कारण जाइंट भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। पर सांजी अपने 999+ IQ को लगाकर किलिंगम पर अटैक कर देता है। किलिंगम सांजी को मॉक करते हुए बोलता है, सांजी और किलिंगम के बीच बहुत अंतर है। सांजी कितना ही टफ क्यों ना हो पर किलिंगम इमोर्टल है। बट सांजी सेड कि वो किलिंगम की कमजोरी जानता है एंड किलिंगम कॉन्करर हाकी ना तो यूज कर उसे और किल मी। पर करेंटली सांजी कॉन्करर हाकी यूज नहीं कर सकता क्योंकि उसे ये हाकी इस्तेमाल करनी नहीं आती। पर हमें उसकी और गबान की कुछ देर पहले की बातें दिखाई जाती हैं जहां गबान बोलता है कि उसे सांजी में कॉन्करर हाकी के आसार दिखते हैं पर उसके लिए सांजी को एक किंग बनना होगा, मतलब सांजी को अपनी विल को राजा की तरह करना होगा। एंड आखिरी पैनल में लूफी गियर 5 में जा चुका है, ईमू के सामने उससे लड़ने के लिए तैयार। ये चैप्टर हमें कुछ सवालों के साथ छोड़ जाता है कि क्या सांजी कॉन्करर हाकी यूज कर पाएगा और अगर करेगा तो कैसे, जिसका जवाब मुझे लगता है कि हाँ सांजी कॉन्करर हाकी यूज कर पाएगा पर उसे उसके लिए पहले किलिंगम से बहुत मार खानी पड़ेगी। जब उसकी मरने जैसी हालत हो जाएगी तब शायद वो इस हाकी को अवेक कर पाए और ऐसी सेम सिचुएशन हम जोरो के साथ रिपीट होते हुए भी देख सकते हैं क्योंकि उसे भी अभी तक इस हाकी में पूरी तरह मास्टरी नहीं हुई है। यह आखिरी पैनल हमें लूफी और ईमू के फाइट के शुरुआती दौर में छोड़ कर जाता है पर यह अगले चैप्टर का मेन फोकस हो सकता है। पर अगला चैप्टर पूरी तरह सांजी पर ही फोकस करेगा और क्या पता अगले चैप्टर में सांजी कॉन्करर हाकी अवेक भी कर ले। आपके इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी थॉट हो तो उसे कमेंट में जरूर बताना। तब तक के लिए गुड बाय।